भजन संहिता अध्याय 34। परमेश्वर धर्मी का उद्धार करता। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरन्तर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमण्ड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनन्दित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुँह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परन्तु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुँह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूँढ़ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परन्तु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भजन संहिता अध्याय 35। विजय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक, और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं, वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वे पीछे हटाए जाएं, और उनका मुँह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो, और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलाहा हो, और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे, और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परन्तु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेंगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवन्तों से बचाता है, और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। अधर्मी साक्षी खड़े होते हैं, वे मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा। मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परन्तु जब मैं लंगड़ाने लगा, तब वे लोग आनन्दित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। आदर के बिना वे मुझे ताना मारते हैं, वे मुझ पर दाँत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, बहुत लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूँगा।
मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनन्द न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में आँखों से इशारा न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परन्तु देश में जो चुपचाप रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएँ करते हैं। और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुँह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आँखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनन्द करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहे, हम उससे निकल गए हैं। जो मेरी हानि से आनन्दित होते हैं, उनके मुँह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं, वह लज्जा और अनादर से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वह जय जयकार और आनन्द करे और निरन्तर करते रहे। यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुँह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त नरेंद्र कुमार आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।